का केंद्र माने जाने वाले सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस सलमान ने कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की महिलाओं को यह पूरा अधिकार है कि वो जो चाहे वो कपड़े वो ड्रेस पहन सकती हैं और क्या पहनना है ये महिलाएं खुद डिसाइड करेंगी। सऊदी अरब के बाया हटा दिए गए, कोई बोला कोई नहीं बोला। सैन में खोलेंगे, काप पे बैन लगाया, सैन में खोलेंगे, कोई नहीं बोला। ड्राइविंग लाइसेंस दिए, सारा कुछ है, उन्होंने कह दी औरत करेगी, सारा कुछ करेगी, औरत हुक्मरानी नहीं करेगी। और जिस घर में जब औरत आ जाएगी ना तो वो घर बिखर जाता है। कि अरबियों ने सारा इस्लाम पाकिस्तान मुंतकिल करके खुद अयाशियां शुरू कर दी हैं। सो उन्होंने कहा कि ये सारा इस्लाम यहाँ पे आ गया है और वो जो है एक और लाइफ गुजार रहे हैं। लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है, तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन मैं समझता हूँ कि एज ए ह्यूमन जब आप पैदा होते हैं, मजहब और नाम आपको बाद में दिया जाता है। आप बहसीत इंसान पैदा हुए हैं, उस रिश्ते का, इंसानियत के रिश्ते का सबसे पहले आपको तकद्दुस होना चाहिए। मेरे ओपन माइंड है ना, वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम की खिलाफ वर्जी है, खुली बिल्कुल खुली। कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में खास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। क्या शर्मिंदगी है चीमा साहब, मैं क्या करूं? आप पता नहीं ग्रो करने का आपने तहिया कर लिया कि आपने ग्रो नहीं करना, आपने मूव फॉरवर्ड नहीं करना, क्या वजह है? अगर मतलब उसको अगर सऊदी अरेबिया शरिया लॉ को फॉलो करता है तो उन्हें फिर उसको प्रॉपर्ली पूरा फॉलो करना चाहिए ना। फिर तो उन्हें वो जो ड्रेस कोड जो एक मैंडेटरी था पहले उसको कंटिन्यू करना चाहिए। प्लीज इनको को इंग्लिश पढ़ाओ, इनको मैथ पढ़ाओ। खुदा का मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूँ, आगे चलने की कोशिश करो। गाड़ी अगली स्क्रीन को देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी नहीं चलती। पता नहीं फिर किस तरह ये आपके लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ। मैं परेशान, बल्कि आया हूं, पहले भी परेशान रहता था, खैर इसलिए आपके। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सेक्शन पर। दोस्तों, सऊदी अरबिया के प्रिंस एमबीएस के तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जो कि जो मुस्लिम महिला है उनके लिए, जो मुस्लिम महिला पहले बुरखा या हवाया को पहनते थे उनके लिए अब एमबीएस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जो मुस्लिम महिला हैं वो चाहे अपनी मन के हिसाब से ड्रेस पहन सकते हैं, वो चाहे मॉडर्न ड्रेस हो या वो बुरखा हवाया हो। कि जबकि देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो कन्वर्टेड मुसलमान है उनके यहाँ पर जो मौलाना मौलवी हैं जो कि औरत को अपनी जागिर समझते हैं और औरत को हर वक्त ये सलाह देते हैं कि औरत बुरखा या हवाया के अंदर रहना चाहिए। और अगर उनके हिसाब से कोई महिला ये बात नहीं मानती है तो उनके ऊपर फतवा जारी कर लेते हैं और उनको सर तन से जुदा के धमकियां देते हैं। तो ये सोच अब बन चुका है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है। जबकि अगर जहाँ से इस्लाम का शुरुआत हुआ है, असल में जहाँ पर इस्लामिक कंट्री बोला जाता है सऊदी अरबिया, यूएई, वहाँ पर अब जो मॉडर्नाइज हो रहा है, बदल रहा है सऊदी अरबिया। लेकिन ब्रिज साहब, ये जो एक अंडरस्टैंडिंग मिडिल ईस्ट में है, जो बहरीन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, वो मैं एक अभी थोड़ी अरसा पहले वो अनवर मकसूद का एक आई थिंक पैरोडी अकाउंट है या ट्विटर के ऊपर या उनका रियल अकाउंट है, जिस पे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि अरबियों ने सारा इस्लाम पाकिस्तान मुंतकिल करके खुद अयाशियां शुरू कर दी हैं। सो उन्होंने कहा कि ये सारा इस्लाम यहाँ पे आ गया है और वो जो है एक और लाइफ गुजार रहे हैं। बेरिस साहब, हमने पहले भी आपके साथ इस टॉपिक पे बात की है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल ईस्ट में आई है वो नहीं हमारे यहाँ आ सकी या आ रही। बेरिस साहब, फिर बात तो वही आ गई कि वहाँ पे वन मैन रूल है और ऐसे लगता है कि वन मैन रूल इज परफॉर्मिंग मच मोर बेटर देन दिस मल्टी पार्टी रूल इन पाकिस्तान। बेरिस साहब, ये हमारी जो पॉलिटिकल क्लास डरपोक है, फैसले नहीं कर सकती, मजहबी जुनूनियों के आगे हम बेबस हैं, या कि ये हमारे आड़े सामने पॉलिटिक्स आ गई है, या कि जहालत आ गई है कि हम मिडिल ईस्टर्न लीडरशिप जिस तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है हम उस तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। जिस तरह उन्होंने अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आवाम की है हम वो नहीं कर सकते। हाउ डू यू सी दिस? नहीं, ये जो तीनों चारों फैक्टर आपने गिने हैं जी,
इसमें हुक्मरान तबका भी बुज़दिल है, लीडरशिप भी है, एक्टिविस्ट भी हैं, जो रोल वो प्ले कर सकते हैं वो नहीं करते। लेकिन ये जो आपने अनवर मकसूद की मिसाल दी सोशल मीडिया पे, तो आए दिन आप देखें, आज भी मैं एक देख रहा था जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि सऊदी अरब जो है वो पेरिस बनने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब बनने की कोशिश कर रहा है। सऊदी वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, अमूमन वो अमेरिकन या यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। मोस्टली इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मजहबी जो रस्मात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज़ मुक़द्दस तक, और बाकी वो जो लिबर्टी इवन लेडीज़ के लिहाज से लिबर्टी लेके आ रही है, या वो जो जिनको मॉडर्नाइज तस्वर करते हैं, तो इस तरह वो सऊदी को मॉडर्नाइज करने के लिए ये कुछ कर रही है। सर यही चीज़ तो इंडिया में भी जब हुई तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बड़ी लोग बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं कि हिंदू है, मुसलमानों के खिलाफ है, इस वजह से स्पीकर उतरवा दिए, इस वजह से जो है रोड्स के ऊपर नमाज को बैन कर दिया, इस वजह से जो है कर्नाटका का वो जो निकाब का वो जो मसला हुआ था कि जी इंडिया में निकाब नहीं कर सकते। तो इंडिया भी तो खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, अगर इंडिया करे तो गलत, सऊदी करे तो वो मॉडर्न है। असल में इंडिया वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, तो इंडिया तो चूँकि एक हमारी उनके साथ मतलब वो क्लेश चल रहे हैं ना, तो इस वजह से भी उनको वो थोड़ा सा हम लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया वाले ये गलत कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में वो हो रहा है वो भी गलत कर रहे हैं, सऊदी वाले कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। औरतें जैसा लिबास चाहे वैसा पहन सकती हैं, लेकिन अगर आप देखें इस्लामिकली तो ये बात जो है रॉन्ग है। और सऊदी अरेबिया की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि सऊदी एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्री है और उसकी जो रूट्स हैं सारी इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। देखिए लिबास आपको सॉलिड डिफाइन नहीं करता मेरे ख्याल में, लेकिन जो कुछ बाउंड्रीज हैं उनको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए लिबास के लिए। हमेशा सऊदिया को टारगेट करते हैं, इस्लाम के नाम पर तो मुल्क हमने भी अलग किया। अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है, क्यों सऊदिया को टारगेट करते हैं? वो तो आज बहुत आगे, और वो औरतों के राइट्स के बारे में कितना सोच रहे हैं। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तक औरतों को दे दिया गया है, हमसे ज़्यादा वहाँ पर औरतों का प्रोटेक्शन है। हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन टारगेट करने की बात नहीं ऐसा, क्योंकि सऊदिया जो है वो शुरू से ही हमारे लिए एक जो है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक आइडियल कंट्री रहा है, तो हम उसको आइडियलाइज़ करते हैं। पाकिस्तान को ऐसे आइडियलाइज नहीं किया जाता इस्लामिक वैल्यूज़ के लिहाज से, तो इस वजह से जो है वो मुसलमानों के इमोशंस ऐसे हर्ट होते हैं। लेकिन हाँ मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी, ड्रेसिंग तो किसी भी चीज़ को जज नहीं करती है। देखिए यहाँ अबाए वाली लड़कियाँ होती हैं और अबाए वाली लड़कियाँ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रही होती हैं। आप रेड लाइट एरिया में चले जाएं, वो अबाया पहनकर ही मर्दों को बुलाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हम जो कहते हैं कि ड्रेसिंग और औरतों को जो खास तौर पे टारगेट करते हैं कि औरत दिल लुभाती है मर्दों का, मेरा ख्याल है कि ये बहुत हमारी ये पाकिस्तानी मुआशरे की ही ये जो है वो सोच है, और किसी मुस्लिम कंट्री में ऐसा नहीं होता। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, ज़ैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाए वाली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए वो एक मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है, जो कि वो आप चाहे उनके सामने बच्चे को ले आए, बिल्ली को ले आए, कुत्ते को ले आए, वो करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप सारे मर्दों को इस कैटेगरी में जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर क्या करें, औरतें क्या करें? औरतें कुछ भी ना करें, औरतें बस अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखें। तो सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है और पाकिस्तान के मर्द हज़रात नारा लगा रहे हैं शरिया आए, शरिया आए। नहीं, पाकिस्तानी हजरात शरिया लाना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उनकी ख्वाहिश ये है कि शरिया आ जाए, लेकिन सऊदी में शरिया आ जाए, पाकिस्तान में वो शरिया नहीं चाहते। सऊदी में चाहते कि वहाँ पे ख़वातीन ड्राइविंग ना करें, वहाँ पे सिनेमा ना खुले, लेकिन पाकिस्तान में वही कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन नहीं करना चाहते, तो शरिया वो चाहते हैं सऊदी में, पाकिस्तान में नहीं चाहते। मतलब ये दोगलापन है। हाँ, ये दोगलापन है, हमारा दोगलापन है। Exactly. खुद सब करते हैं, जब कोई करे तकलीफ होती है बड़ी। हाँ, एग्जैक्टली। और दोस्तों ये जो MBS की तरफ से ये फ्रीडम दिया गया है जो मुस्लिम महिलाओं को, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है। जो भी महिला है उनके मन के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं, और वो जो पहले मतलब एक बुरखे या हवाया के अंदर ही रहते थे, उनको भी हक है जो अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है, जो डिजाइन है, उनको ट्राई करने की। लेकिन जो औरत की हद है उसके अंदर ही रहकर, मतलब जो
अच्छी है उसके अंदर ही रहकर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो बॉलीवुड में या जो फिल्मों में पहना जाता है वैसे नहीं है। जो औरत के लिए मतलब अच्छा है वही कपड़े पहनना चाहिए। और अगर हमारा हिंदू धर्म में देखा जाए तो हिंदू धर्म में तो बिल्कुल हमारे जो पहले लड़की हैं, गर्ल हैं, वो तो ड्रेस पहनते हैं और शादी होने के बाद साड़ी पहनते हैं। और ये सबके लिए नहीं है, जो अपने मर्जी से मतलब जो चाहे कपड़े पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं, लेकिन धर्म के हिसाब से तो साड़ी बेहतर है। और भारत के मुसलमान की बात करें तो भारत सरकार के जरिए ये जो कट्टर सोच रखने वाले कुछ मुसलमान हैं जिनको बिल्कुल कसा गया है, जिसकी वजह से भारत में बहुत ही हद तक जो मुसलमान महिला हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान या बांग्लादेश और भी जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर अभी भी बहुत सारे इस्लामिक पाबंदियाँ लगाए रखे हैं, जिस वजह से उनको मतलब बहुत ज़्यादा ये फ्रीडम नहीं है जैसे कि भारत में है। तो दोस्तों ये जो MBS की तरफ से कदम उठाया गया है, जिसको ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मुसलमान ज़्यादातर अरबियों को फॉलो करते हैं, तो ये भी, और ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मुसलमानों को भी सीखनी चाहिए अरबियों से कि अरब कब कैसे बदल रहा है और अरब अपने आप को दुनिया के साथ मॉडर्नाइज कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या राय है इस कमेंट करके बिल्कुल बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।